Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hope all are doing well, and I hope you all have understand all the previous lectures. If not, you have any confusion, go through the YouTube video. Now I invite Mem Lareb to kindly start the lecture. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड किया था। एक एडवांस जो हमारा टॉपिक है, जो एक एडवांस लेवल की साइबर सिक्योरिटी है, उसमें से अगर तो पिछले सारे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो तभी ये आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर तो उनमें आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा ना वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है किसी पॉइंट पे। अगर कुछ समझना है तो यूट्यूब वीडियो है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज रात 12 बजे से पहले पहले ग्रुप के अंदर जो आप लोगों का क्विज होना है, ठीक है, जो आप लोगों का क्विज होना है ग्रुप के अंदर 12 बजे से पहले पहले वो पोस्ट, उसका लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा। और कल अ, कल सुबह 12 बजे तक या 3 बजे तक का टाइम रखते हैं, तो तब तक आप लोगों ने सबमिट कराना है उसके जितने भी उस क्विज को। एक दफ़ा अगर आपने क्विज स्टार्ट कर दिया, उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे आप 30 सेकंड से ज़्यादा या 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप लोगों ने देर से सबमिट कराया तो वहाँ हमें शो हो जाएगा कि इन्होंने देर से सबमिट कराया। नहीं तो अगर आप लोगों ने टाइमली सबमिट कराया होगा तो वहाँ पे हमें ये चीज़ भी शो हो जाएगी कि इन्होंने टाइमली सबमिट करा दी है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शंस। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर कर देती हूँ। कल का जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आप लोगों को कल का टॉपिक समझ में आ गया था। आज भी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक टच देने के लिए कि हम एडवांस लेवल भी पढ़ा सकते हैं, कि हम सिर्फ बेसिक्स ही नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जितने लोगों से मेरी अभी इंटरेक्शन हुई है तो वो लोग तो समझ रहे थे कि शायद हम सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये है कि जब तक आप लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा एडवांस पे जाने का फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए आज छोटा सा मैं टच दे रही हूँ। एक एडवांस टॉपिक है, एक चीज़ है, उसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, इंजेक्शन का मतलब होता है हैकिंग। कि एसक्यूएल लैंग्वेज की जो वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं उसको किस तरीके से हैक किया जाता है, उसमें कौन सी वनरेबिलिटीज़ होती हैं जिसको ढूंढ करके वहाँ पे हैकिंग की जा सकती है, ठीक है। ये सबसे इजी होता है और अक्सर जो मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल के हैकर्स होते हैं वो इसी को ही यूज़ करते हैं, और यही इंजेक्शन यूज़ करके किसी के भी, जैसे अक्सर लोगों को आप लोगों ने सुना होगा कि इंस्टाग्राम कभी कभी जैसे बहुत सारी बैंक्स होते हैं, उनका डाटा चोरी हो जाता है या उनका डाटा एकदम से ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। वो जो हैकर्स जो छोटे लेवल पे होते हैं, जो वो शरारतें करते हैं, तो इस तरीके से इसके थ्रू होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है। जैसे मैंने आप लोगों का फर्स्ट फर्स्ट जो टास्क दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने साइबर अटैक्स के बारे में ढूंढ के आना है। तो अगर वहाँ पे आप लोगों ने सर्च किया होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर यही ही आया होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू ही जो वेबसाइट्स हैं या जो डाटा है वो चोरी किया जाता है, ठीक है। मैं अपनी स्लाइड को चेक करती हूँ कि अगर वो आज प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है, तभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों
मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को विजिबल हो तो मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल हो रही है और स्लाइड्स भी शो हो रही हैं। स्लाइड शो हो रही हैं आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शन मैं आप लोगों को थ्योरी समझाने से पहले अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, वहाँ से आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा होता है, क्योंकि जो रिटर्न फॉर्म में चीज़ें होती हैं एक दफ़ा अगर हम उनको पढ़ लेते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए समझना कि हम क्या पढ़ रहे हैं किस लिए। ठीक है, एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि जैसे आप लोगों के पास कॉमनली हर किसी के पास एक फेसबुक अकाउंट होता है। ठीक है, जब भी अगर आप अपना फेसबुक की ऐप खोल के या फिर फेसबुक की वेबसाइट खोल के जब उसको लॉग इन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई आती हैं। फर्स्ट क्या होता है, यूज़र नेम या फिर ईमेल, सेकंड होता है पासवर्ड। आपने पासवर्ड, ये दो चीज़ें आपने, दो एंटिटीज़ होती हैं जो आपने एंटर करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना वो पुट करते हैं, उसके बाद जब जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करते हैं या फिर सबमिट को दबाते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही जो बैक एंड पे प्रोसीजर ये होता है कि जो वेबसाइट होती है वो आपका जो डेटा जो आपने पुट किया होता है उसको भेजती है जो फेसबुक के पास जो डेटा होता है वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे भेजती है कि वो फिर मैच करते हैं कि यही सेम रजिस्ट्रेशन या फिर यही सेम ईमेल और यही सेम पासवर्ड अवेलेबल है या नहीं, या फिर डाटा में पहले से मौजूद है या नहीं। अगर वो देखते हैं कि वो वहाँ से मौजूद है, फिर वहाँ से वापस जो फेसबुक का जहाँ पे डाटा होता है वो वापस से डाटा भेजता है यहाँ पे आप लोगों को कि यहाँ ये डाटा यहाँ मौजूद है, इनको लॉगिन करने दें, तो फिर आप लोगों का लॉगिन हो जाता है। कभी अगर आप लोगों ने कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप फेसबुक ओपन करें, वहाँ पे जो उसका लॉगिन आता है वहाँ पे आप रैंडमली कोई चीज़ पुट कर दें और आपका लॉगिन हो जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। आप अपने पहले अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद एक लॉगिन आईडी आपको मिलती है, एक लॉगिन आईडी आप क्रिएट करते हैं, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो जो आपका डाटा होता है ना वो फेसबुक के पास हो जाता है। ठीक है, तो एसक्यूएल वो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप डाटा को स्टोर करते हैं या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं या फिर अंदर मतलब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है एसक्यूएल। ठीक है, इसके थ्रू ही ये सब काम होता है। ये जो जो लैंग्वेज ये काम कर रही होती है कि जो वहाँ जाके डाटा को चेक करती है फिर वापस ला के देती है, जो उसके पीछे कोड चल रहा होता है ना, उसको एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, वो जो लैंग्वेज होती है उसको एसक्यूएल कहते हैं। अगर आप फ्रंट एंड पे देखें तो फ्रंट पे जो काम चल रहा होता है ना, तो वहाँ पे और लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, लेकिन जो बैक एंड पे अभी तो नहीं एसक्यूएल यूज़ की जाती, क्योंकि जो एसक्यूएल इंजेक्शंस है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का डाटा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हर किसी को जल्दी लोग आजकल सीख भी जाते हैं और बहुत जल्दी उनको इसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल बहुत कम, वैसे पहले इसको ही यूज़ किया जाता था बैक एंड पे डाटा को स्टोर करने के लिए और फिर डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है,
अब जिस तरीके से एडवांस न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं तो फिर उनका अब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को भी आगे जाके समझाऊंगी कि एसक्यूएल इंजेक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है। इनके टाइप्स अलग अलग होती हैं। इंजेक्शंस, इसको नाम ही ऐसे दिया इंजेक्शन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब इसको हम देखते हैं एक कोड की लैंग्वेज में तो वो एक इंजेक्शन की डायग्राम बन जाती है। जैसे एक प्रॉपर एक इंजेक्शन की नीडल होती है, उसके बाद उसकी वो पूरा ऊपर वो जो थंब वाली जगह होती है तो प्रॉपर वो इंजेक्शन की शेप बन जाती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे गूगल से उसकी पिक्चर मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो एक पूरी इंजेक्शन की पिक्चर बन जाती है, इसलिए इसका नाम एसक्यूएल इंजेक्शन रखा गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे थ्योरी में देखें तो एसक्यूएल इंजेक्शन is a code injection technique that exploits vulnerabilities in an application's database layer, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया डेटाबेस में उसका इशू होता है। जो अटैकर्स मैनिपुलेट्स क्वेरीज टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस, जैसे मैंने बताया कि इसके थ्रू एक्सेस कर लेते हैं डाटा को, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और वो आपके डाटा को निकाल सकते हैं, या तो वो डिलीट कर सकते हैं या फिर उस डाटा को अपने पास बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। कैन लीड टू डाटा थेफ्ट, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो बहुत कुछ इसके साथ छेड़म छाड़ियाँ अच्छी तरीके से कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्लाइड है वो कहती है व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शंस, व्हाई इज डेंजरस, ठीक है। डेंजरस क्यों होता है? नंबर वन थिंग, जब जो किसी भी कंपनी हो या फिर कोई जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आप इंस्टाग्राम देख लें, जैसे मेटा है, मेटा के पास उसके यूजर्स का डेटा है और जो उसका एसेट है ना वही डेटा है, ठीक है। उनका पूरा का पूरा एक कमाई का जरिया हमारा डेटा है, जो उनका यूजर्स का डेटा है ना वो उनके कमाई का जरिया है। क्यों? क्योंकि वो उस डाटा को यूज़ करके एड्स लगाते हैं और डिफरेंट चीज़ें अपने जो उनको कंपनीज ऐड देती हैं वो उनको उन यूजर्स के को जिनका डाटा उनके पास होता है उन यूजर्स को दिखाते हैं, करते हैं। तो जो किसी भी कंपनी के लिए उनका डाटा जो है ना वो एक सोने की खदान या फिर सोने के तौर पर काम करता है, ठीक है। एक वो खजाना होता है, उस खजाने को ना वो कहीं इधर उधर करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ सेंसिटिव डाटा, डाटा करप्शन और लॉस, बाईपास ऑथेंटिकेशन हो जाती हैं, पोटेंशियल फुल डाटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सॉरी, वो मेरी बेटी आ गई थी, उसको तरफ थोड़ा सा ध्यान चला गया था। अभी अगर मेरी स्लाइड्स आप लोगों को शो हो रही हैं तो फिर बता दें, नहीं शो हो रही तो ट्राई करती हूँ कि दोबारा से लोड हो जाए। हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो स्लाइड है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है। मैं टाइप्स आपको एक्सप्लेन करूँगी एक डायग्राम के थ्रू कि वो कैसे काम करती हैं। बाकी यहाँ पे देखें क्लासिकल एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, एरर बेस्ड। तो सबसे कॉमन होता है ना वो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रैक्ट डेटा वाया एरर मैसेजेस, एरर मैसेजेस मैं एक डायग्राम आप लोगों को शो करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि वो यहाँ पे ओपन हो जाए। यहाँ पे ये सेकंड, ये एक डाटा अरेंज किस तरीके से होता है आप लोगों को शो हो रहा है तो मुझे कोई बता दे क्योंकि मैं इस टाइम चैट ओपन नहीं कर सकती हूँ। शो हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें। यस मैम, शो हो रहा है।
जी, ठीक है। तो ये जो हमारा डेटा जो हम पुट करते हैं, जैसे फेसबुक अकाउंट हो गया किसी भी चीज़ का, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एग्जांपल है, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटा, डेट टू ज्वाइन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वेबसाइट, सब कुछ हमारा यहाँ लोकेशन तक हमारी यहाँ पे मेंशन की जाती है। ये होता है। ये ना एक पैटर्न है, एक एसक्यूएल लैंग्वेज का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे हम जो हमारी कमांड, जैसे हमारा यूज़र नेम या पासवर्ड है ना, वो इस फॉर्म में जाता है। यहाँ पे पहले लिखा होता है सेलेक्ट, उसके बाद कॉलन होते हैं, कॉलन जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है, कॉलन, उसके बाद नेम लिखा जाता है, फिर फ्रॉम, मतलब कौन वो डेटा के कौन से टेबल में होगा, वो यहाँ खुद ब खुद बैक एंड में वो खुद ही प्रोसेस करते हैं कि उन्होंने जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर किया होता है, ठीक है, फ्रॉम। फिर यहाँ कॉलम्स होते हैं, वेयर यानी कि किस जगह से है, बाय ग्रुप, और हैमिंग कंडीशन, ये वापस हमारे पास आता है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जो एरर बेस्ड है, उसमें क्या होता है उसमें ये होता है कि जैसे यहाँ कॉलन है, तो हैकर्स क्या करते हैं, जो वहाँ पे यूज़र नेम आता है ना, वहाँ पर कुछ भी लिख करके ना उसको कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर जब वो प्रोसेस करने लगता है, तो वो देखता है कि यहाँ 2 दफ़ा कॉलन आ रहा है, एक तो वो खुद यूज़ कर रहा है, एक पहले से भी आ रहा है, तो वो उसको ना समझता है कि उसके डाटा के अंदर ना कोई एरर आ गया है, तो वो आगे जो हमारे पास फ्रंट साइड पे शो कर देता है कि ये आपका जो इनपुट है ना वो एरर है, ठीक है। तो उसको कहते हैं एरर बेस्ड, यानी कि वो एसक्यूएल आपको वापस भेज रहा है कि अब यहाँ पे एसक्यूएल यूज़ हो रहा है, हमने एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू ये वेबसाइट बनाई है और यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, सेकंड, टाइप्स में जाते हैं हम, यहाँ पे मिथोलॉजी में आ गया, अच्छा, टाइप्स में अगर आप यहाँ पे देखें क्लासिकल मतलब यही होता है कि जो क्यूरी होती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ब्लाइंड में क्या होता है, ब्लाइंड में बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स लाइक ट्रू एंड फॉल्स। अब ब्लाइंड में ये होता है कि कुछ ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो एरर को आगे शो नहीं कराते, अगर आप उस तरीके से लिख करके कॉलम्स वगैरह डाल करके इनपुट देंगे ना, तो वो इस तरह वो ना अंदर उसके अंदर एक प्रोग्राम डाल देंगे कि अगर एरर आ भी रहा है ना, तो आपको वो शो नहीं कराएगा कि एरर आ गया है, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले कि यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए, उसको देखने के लिए जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कॉलन डाल करके ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गूगल को हैक करना चाहता है, वैसे तो अभी तो गूगल एसक्यूएल यूज़ नहीं करता, पहले अगर स्टार्टिंग में यूज़ करता होगा, तो वो क्या करेगा कि उसके सर्च बार में जाएगा, वहाँ पे कॉलन कॉलन के साथ ही लिख देगा कि मिसाल के तौर पे कोई भी जो चीज़ उसने सर्च करनी है, ठीक है, वो कॉलन डालेगा, कॉलन के साथ वहाँ पे लिख देगा मिसाल के तौर पे कोई टैबलेट का नाम लिख देगा, कोई मेडिसिन का नाम, कुछ भी एवं मतलब कोई रैंडम ही चीज़ लिखेगा, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, बैक एंड पे जाके जब वो देखते हैं तो वहाँ कॉलन एरर तो आ रहा है, ठीक है, वो एरर तो दे रहा होता है, तो जो उसका आंसर होता है ना, वो आंसर नहीं आता, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, क्योंकि उस एरर की वजह से ना वो आंसर नहीं दे पाते, फिर हैकर्स को आइडिया हो जाता है कि नहीं, यहाँ पर एसक्यूएल यूज़ हुई है, एरर होने की वजह से आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। टाइम बेस्ड क्या होता है, टाइम बेस्ड ये होता है कि कुछ हैकर्स जो ब्लाइंड एसक्यूएल है इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पे कॉलन वगैरह डाल करके उसके आगे लिख देते हैं स्पीड, स्पीड एक कोड लैंग्वेज में स्पीड, उसके बाद 10, स्पीड 10 का मतलब ये होता है कि 10 सेकेंड्स में लोड होगा, फिर वो टाइम नोट करते हैं कि टाइम जो हमने स्पीड 10 लिखा है, अब ये 10 सेकेंड के बाद ही लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा ये वेबसाइट, अगर वो 10 सेकेंड के बाद लोड होती है, इसका मतलब वो टाइम बेस्ड उनको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब ये मिथोलॉजी है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं, आइडेंटिफाई इनपुट्स, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। उसके लिए भी मैंने कुछ रखे हुए ये टूल्स हैं जो एसक्यूएल मैपिंग में यूज़ किए जाते हैं।
मैं अभी आप लोगों को लिए स्लाइड ओपन करती हूँ। सेकेंड स्लाइड पे से मेथोलॉजी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में जो हैकर्स होते हैं, क्योंकि जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास डेटा बहुत सारा होता है और डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसमें है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हैक करते हैं, इसको यूज़ करके हैक करते हैं, तो 2 से 3 टाइप्स का डेटा निकलवा सकते हैं, इसलिए इसको यूनियन बेस्ड कहते हैं। ये मेरा पॉइंट रह गया था, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। उसके बाद जो टूल्स फॉर एसक्यूएल इंजेक्शंस आते हैं, इसमें जब हमारे पास एक दफ़ा हैक हो गया, डाटा आ गया, तो उसको हम प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सारे टूल्स लिखे हुए हैं, एसक्यूएल मैप, बर्ब सूट, हैवेज, ये बहुत सारे टूल्स हैं। इन सब टूल्स को यूज़ किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है कि आखिर जो हैकर हैं वो ऐसी क्या चीज़ लिखते हैं जो उनके पास लॉगिन नहीं होता है उस वेबसाइट का या उस आईडी का, लेकिन फिर भी उनके पास डाटा आ जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, कोई ना कोई ट्रू स्टेटमेंट। हम यूनिवर्सल नहीं लिख सकते हैं कि हम यूनिवर्सल कोई ना कोई ट्रू स्टेटमेंट लिखें तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट भी एक न्यूमेरिक वैल्यू में लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 1 = 1। अब ये ट्रू है, 1 = 1। अब वो जो है ना, दोनों में से किसी एक जगह पे, या तो यूजर नेम की जगह पे या फिर पासवर्ड की जगह पे, पहले वो कुछ भी लिखे हैं लेकिन बाद में 1 = 1 लिखेंगे, वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। जैसे ही ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है तो इस एसक्यूएल लैंग्वेज का फॉल्ट यही होता है कि अगर कहीं पे ट्रू स्टेटमेंट आ जाए तो वो जो है ना डाटा आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट को वो अलाउ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टू चेक आई क्यू एस क्यू एल इंजेक्शन, ठीक है। यूज़र इनपुट फील्ड में चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लॉगिन फॉर्म्स में चेक कर सकते हैं आप लोग। सर्च बार में चेक कर सकते हैं। यूआरएल पैरामीटर्स में होते हैं, ठीक है। फिर ये कुकीज़, जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो नीचे वहाँ लिखा हुआ आता है कि आप लोग कुकीज़ अलाउड करते हैं या नहीं, तो वो कुकीज़ में होता है। HTTPA जो हेडर्स होते हैं जो ऊपर, जैसे आप लोग ब्राउज़र अगर लैपटॉप में ओपन करें या फिर कंप्यूटर में ओपन करें तो वहाँ पे कोई भी आप वेबसाइट ओपन करें उसके साथ लिखा हुआ होता है HTTP, तो जो हेडर होता है ना वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ कि वो जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो मुझे बता दें कि आप लोगों को शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र आईडी पासवर्ड। अब ये प्रॉपर चीज़ है। वहाँ पे अगर कमांड जाएगी तो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस, फिर आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। ये नॉर्मल वे में अगर आपका वहाँ पे एक अकाउंट है। अगर तो वहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे हैकर्स क्या लिख देते हैं, और जैसे ही वो और लिखते हैं ना उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट डालते हैं। और ट्रू स्टेटमेंट क्या है, 1 = 1, स्टार के अंदर 1 = 1, वहाँ पे डेटा प्रोसेस होता है। सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी, इसके बाद कॉलन और 1 = 1 वो स्टार। यहाँ पे फिर आप कुछ भी डालें ना, जैसे अगर एक स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है ना, आपको वहाँ का आप इजीली उस वेबसाइट को इजीली उसके डाटा को रिकवर कर सकते हैं या फिर वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसके साथ अक्सर ये लोग जो हैकर्स होते हैं जिनको अगर डाटा डिलीट कराना होता है, डिलीट किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा यूज़र, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एंड होती है, इसके बाद ये फिर से यहाँ पे स्टार लिख करके और यहाँ पे लिख देंगे कि डाटा डिलीट, तो वो कमांड को अप्लाई करके ऑल डाटा डिलीट कर देता है, ठीक है। या तो फिर आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टेबल का मेंशन कर देते हैं कि इस टेबल का डाटा डिलीट, तो वो हो जाता है। फिर उस कंपनी को जब पता चलता है कि हमारे यूजर्स में से डाटा डिलीट हो गया तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, उनका जो डाटा ही है ना वो सब कुछ है उनके लिए। हर एक कंपनी के लिए जो उनका डाटा है वही सब कुछ है। डाटा के अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं है सच। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, आप लोग यहाँ पे आकर के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होता है, अगर यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे ये SQLI लिखा हुआ है जो इनका हेडर वाला बार होता है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है।
अभी मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। अभी आप लोग बता दें विजिबल है या नहीं है। यहाँ पे जो मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ ये विजिबल हो रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन में, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वाला। Yes, ma'am. Now it's visible. आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है? चैट बॉक्स में लिख दें क्लियर अगर हो गया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हमारा डाटा को वो चोरी कर सकते हैं कोई भी हैकर। आज का हमारा लेक्चर यही था। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लें। मैं अभी सर्च करती हूँ, अगर मुझे वो एसक्यूएल इंजेक्शन की पिक्चर मिल गई गूगल से तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मैम आप ये फिर से रिपीट कर दें क्योंकि आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं थी तो मुझे तो समझ नहीं आई। मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ, स्क्रीन शेयर करने की ट्राई करती हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे काइंडली बता दें। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर मेरी हो रही है? आप लोगों को भी विजिबल है? Yes, ma'am. It's visible. ओके, तो अभी आप लोग ये समझ लें, जैसे ऊपर जो लिखा हुआ है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये एक नॉर्मल सी वेबसाइट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है जो यूज़र आईडी और नाम, मतलब ये तो एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया गया, लेकिन नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर एज एन हैकर या एज एन मुझे किसी वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेट करना है, ठीक है, किसी वेबसाइट का या किसी भी कंपनी का डाटा निकालना है, लेकिन मेरा उस कंपनी में अकाउंट नहीं है, अब मैं उसको कैसे पेनिट्रेट कर सकती हूँ? अकाउंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ लॉगिन नहीं कर सकती। अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगी मुझे वहाँ लॉगिन अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम अपने जितने भी टेक्निक्स होती हैं एरर बेस्ड, जितनी और भी चीज़ें हैं, वहाँ से हम चेक करते हैं कि क्या इस वेबसाइट में एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ की गई है। तो वहाँ से जब हमें रिजल्ट मिलता है तो हमें पता चल जाता है एसक्यूएल लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज़ की गई है। तब हम क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज का फ्लॉ ही यही है कि वो कोई भी आप ट्रू स्टेटमेंट लिखें किसी भी एक क्रेडेंशियल्स में, अगर आप कोई भी ट्रू स्टेटमेंट लिखें तो फिर आपको वो अलाउड कर देती है लॉगिन करने के लिए। मैं क्या हम लोग क्या करते हैं वो ये होता है कि आप किसी भी एक कॉलम में जैसे यूज़र आईडी में लिखा हुआ है हमें कोई ना कोई ट्रू स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ट्रू स्टेटमेंट में हमेशा हम न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखते हैं क्योंकि कंप्यूटर को हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू ही समझ में आती है। कभी भी उनको हम ऐसे इंग्लिश लिख दें तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं वो भी 01010 ही होती है, ठीक है। और जब हम अपना कोड लिखते हैं तो अक्सर हमारे कोड भी न्यूमेरिक वैल्यू में ही होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अगर हम इंग्लिश में भी उसमें लिखते हैं तो वो एक बहुत शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं 1 = 1। अब अगर जहाँ पे भी आप लोग देखें करें तो 1 = 1 ही होता है। अगर हम यहाँ पे 2 = 2 करेंगे, 3 = 3 करेंगे तो ये सब क्या है, ये सब ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं यूज़र आईडी में कॉलन लगा करके क्योंकि जैसे ही वो हमारा डाटा प्रोसेस करेगा तो वहाँ पे उसके कॉलम्स के अलावा जब यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी तो वो उसको अपने डाटा के अंदर मतलब एज एन प्रोसेस करता है कि जैसे ये एक अच्छी चीज़ है, जैसे ये कि एक ना मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाऊं कि जैसे ये जो है ना डाटा, ये अच्छा डाटा और ये ओरिजिनल डाटा है वहाँ से आ रहा है, फिर वो उसको आपको एक्सेस दे देता है ट्रू स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलन लगा के और लिखते हैं
और के बाद हम कोई भी ट्रू स्टेटमेंट 1 इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, कुछ भी इस तरीके का हम डाल के स्लैश डाल के स्टार लिखते हैं, और फिर हम उस वेबसाइट जो सेकंड उसका है पासवर्ड, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना लाजमी होता है, तो वहाँ पे आप कुछ भी लिखें उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एक ट्रू स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद उसको आप क्लिक करेंगे प्रॉपरली, वो जो वेबसाइट है ना वो आपको अपना एक्सेस दे देगा। इसमें जो हैकर्स क्या करते हैं कि उन्हें डेटा चाहिए होता है। अब डेटा के लिए वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं ना उनका डेटा बहुत सारा, उनका करोड़ों में अरबों में मतलब एक डेटा होता है। अब वो जो इतना ज़्यादा उनके पास डेटा है, उन्होंने एक साथ तो स्टोर करके नहीं रखा होता, अलग अलग स्टोर करके रखा होता है। तो एक हैकर देखता है कि उसको कौन सा डेटा चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, तो वो यहाँ पे जैसे नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर आईडी, ये प्रॉपर एक कोड होता है एसक्यूएल लैंग्वेज का। इस तरीके से एक कोड, एक वो क्या कहते हैं, एक मैसेज वो जनरेट करता है और फिर अपने सिस्टम में भेजता है। तो उसका मैसेज इस टाइप से होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इज दिस, ठीक है। इसके बाद जो एज एन हैकर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यूजर आईडी में जैसे ही हम ये ट्रू स्टेटमेंट डालने के बाद, इसके बाद ये स्टार लिखा है ना, स्टार के बाद जो हैकर होता है ना वो अपनी डेस्टिनेशन डालता है कि मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए मुझे, या फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्हें किसी कंपनी का डाटा मतलब डिलीट करवाना होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, स्टार डालने के बाद लिख देते हैं कि ऑल डेटा डिलीट। तो वो प्रोसेस जब करता है ना, तो इनके पास तो वो जो कोड जा रहा है वो तो ओरिजिनल कोड ही होता है, उसको तो वो अपने जैसे हम जो है ना उस डाटा के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोड होता है, जो हमारा नेक्स्ट मैसेज होता है, वो जैसे ही उस मतलब उस सर्वर को या समझ लें या फिर उस सिस्टम को मिलता है, उसके ऊपर जब लिखा हुआ है कि ऑल डेटा डिलीट, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और सारा का सारा डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है। या फिर वहाँ पे ना वो एक मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड में भी दिखाया कि टूल है, यहाँ पे जितने भी एसक्यूएल टूल्स हैं, ये फिर इन एसक्यूएल टूल्स की मदद से जो उनका डाटा चाहिए होता है ना वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं, उस वेबसाइट को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी ये टूल्स होते हैं ना, ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं जब वो डाटा वहाँ से वो लोग निकालते हैं, फिर उस डाटा को अपने पास रख के इन टूल्स में लेकर आते हैं, फिर ये जो टूल्स होते हैं उस डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, उनके लिए ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया है तो आप मुझे बता दें, कोई और चीज़ रिपीट करनी है तो वो भी मैं कर दूंगी। Yes, ma'am. It's clear. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत क्विज के बारे में समझा देती हूँ। जिनकी अटेंडेंस रहती है प्लीज जरा दे दें। अच्छा, अगर आप लोगों को मैम कुछ आपने चीज़ें जो समझ क्विज में का नहीं, बताया था तो आप वो कब सेंड करेंगी? मैं वो आप लोगों को मैंने बताया है कि 12 बजे से पहले पहले मैं ग्रुप के अंदर उस क्विज का लिंक भेज दूंगी। क्विज में ये होगा कि क्विज में मिनिमम 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। आपने हर एक जो क्वेश्चन उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से रीड करना है, उसका आंसर देना। मैंने कोई मुश्किल चीज़ें उसमें नहीं डाली हैं, कोई एडवांस चीज़ें उसमें नहीं डाली हैं, नॉर्मल सी कन्वर्सेशन टाइप क्वेश्चन ही उसमें डाले हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है।
और जो आज का टॉपिक है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो रहा था, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। इसके अलावा जो हमारे 5 टॉपिक हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। आप लोगों ने उसका आंसर करना है और प्रॉपर तरीके से आंसर करना है, ठीक है। अगर तो वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास जैसे ही आपका क्विज कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका क्विज कंप्लीट होगा, क्योंकि 3 बजे जैसे ग्रुप में चैट ओपन होती है, वहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें, और जो आपकी क्यूरी है कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, मैम इसमें क्या था, ये इस क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वॉइस नोट पे वहाँ पे समझा दूंगी। वैसे मैंने अपनी टीम को बोला ही है कि नॉर्मल से नॉर्मल ही रखें, कोई इसको इतना एडवांस लेवल पे ना लेके जाएं, तो वो जितना नॉर्मल रखेंगे तो उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। मैंने अभी तक कोई चेक भी नहीं किया, उन्होंने बनाया है, मैंने चेक नहीं किया, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि उन्होंने किस टाइप का बनाया है, उसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं डाल दिए हैं। एंड क्योंकि मेरी स्लाइड्स भी वही बनाते हैं, उन्हें पता है जो स्लाइड्स में है तो वही ही डालना है। और एक और बात ये है कि काइंडली मैम मुझे पर्सनल चैट में बात ना किया करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्लस्टर क्रिएट हो जाता है, मैम अगर आप वो काफ़ी अभी ज़्यादा। सेंड कर दे। मैं भी चेक करूँ ना, तो मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं चेक करूँ कि उन्होंने जो बनाया है उसमें कोई मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं डाल दिए। एक दफ़ा मैं उसको ओपन करके चेक करती हूँ, और जैसे अभी रात के टाइम में मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, मैं अभी खाना खाती हूँ, उसको चेक करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ऐसे मैं क्योंकि मैं अभी आगे मेरे लिए और ज़्यादा एक कोर्सेज़ आ रहे हैं और मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मेरा बिज़नेस का काम भी है, भी रहता है, तो अभी मेरे पास आज का दिन है और कल का दिन है, फिर परसों से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, तो फिर तो मैं कोई भी आंसर नहीं दे पाऊँगी। लेकिन ये है कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी, सर ग्रुप को कल सुबह 12 से 3 बजे तक ओपन रखेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 12 से 3 में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इजीली उनका आंसर कर दूँगी। लेकिन फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ये जो टाइम हमारा होता है हमने रिजर्व करके रखा होता है आप लोगों के लिए कि बस इस टाइम में आप लोगों को देना है, क्योंकि और भी हमारे काम होते हैं और भी हमारी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी अगर में से वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पर्सनल चैट में कि मैम आप हमें एडवांस भी सिखा दें, तो अगर किसी ने एडवांस भी सीखना है साइबर सिक्योरिटी, मुझे सिखाने में इशू नहीं है, मैं सिखा दूँगी। उसके लिए फिर मुझे तकरीबन महीने का टाइम आप लोग दें, ताकि मैं अपना एक शेड्यूल बना सकूँ। लेकिन फिर वो मैं फ्री में नहीं सिखा पाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरी टीम इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके लिए एक मिनिमल से मैं फ़ीस रखूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बता दें कि मैम, अगर फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँ अपनी टीम को भी कि हम एक एडवांस कोर्स कर लेते हैं, बट वो पेड होगा, ठीक है। बाकी अब आप लोगों को जो कुछ जो अभी तक मैंने समझाया है वो बेसिक्स है, बेसिक्स आप लोगों की क्लियर हो गई है। बाकी आप लोग क्विज सॉल्व करें, क्विज में कोई मुश्किल हो गई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैम वो क्विज अगर आप अभी सेंड मैम करें ये तो जो अच्छा होगा, वो हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं। मैम ये जो आपने ये क्विज है, ये हम कल हम फिल करके देंगे। ये ना मरियम, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। जैसे ही मैं सेंड करती हूँ, उसका लिंक सेंड करूँगी ग्रुप में, तो उसी टाइम ही मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप उसको सॉल्व कर लेंगी। ठीक ये है तो मैम, अभी कर थैंक यू लें, नहीं सो तो कल मच। कल 3 बजे तक का टाइम है, जिस टाइम भी आप लोग फ्री हो। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम वो एक और बात मुझे याद आई है मैम, वो जो आपने वो फ्लैग्स के बारे में समझाया था ना, तो मैम मतलब आपकी स्लाइड्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो जो मतलब आप जो इन्फोग्राफिक्स यूज करती हैं ना, उससे ज्यादा क्लियर होता है, तो आप जरा वो भी ग्रुप में भेज दें। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि, क्योंकि वो लैपटॉप में होती है प्रेजेंटेशन, सारी लैपटॉप में बनती है, कुछ इन्फोग्राफिक्स उसमें स्टोर होते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी मैंने साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स किया था, तो वो थोड़ा सा हमारा एडवांस कोर्स था, तो उसके लिए इन्फोग्राफिक्स मेरी टीम ने बनाए थे, तो कहीं कहीं पर ज़रूरत होते हैं तो मैं उनसे मांग लेती हूँ। इस टाइम तो वो अवेलेबल नहीं होते, फिर मुझे खुद ही ढूंढना पड़ता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई और इन्फोग्राफिक्स या फिर वो वाले इन्फोग्राफिक्स हैं तो उनकी पिक्चर्स फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच।
ठीक है, अगर और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस अभी 15 मिनट ही है, 14 मिनट ही है, उसके अंदर लेक्चर एंड हो जाएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी आप लोगों के पास टाइम है, मैं डिटेल में आंसर कर सकती हूँ। जिसने भी हैंड रेज किया हुआ है मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ लें।